आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब एक पौधे से, जब एक कंटेनर से उसकी उर्वरकता ख़त्म हो जाए और जब आपके पौधों का ग्रोथ रुक जाए, बहुत से ऐसी सब्जियां जो हम बहुत कम मात्रा में लगाते हैं या जो हमारे यहाँ बहुत कम होती है, अगर उसको हम अपने टेरेस पे लगाना चाहें और अचानक ही उनका ग्रोथ रुक गया है, हमारी मिट्टी मानो बेजान हो गई है, तो उस मिट्टी में हम ऐसी क्या चीज़ डालें कि उस मिट्टी में एक ऐसे कीट पैदा हो जो हमारे पौधों के लिए लाभदायक हो। और वो कीट हम कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। वीडियो के माध्यम से हमने एक ऐसा लिक्विड खाद हम तैयार करने जा रहे हैं जो आप 1 बाय 1 करके आप देखते जाइए कि हमने उसमें क्या क्या मिलाया है, और उसी तरह से आप मिलाइए। और जिस तरह से हमने डाला है इसी तरह से 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने के अंतराल में इसी तरह से पूरी गर्मी में आप डालते चले जाइए, जिससे कि आपकी पौधे ही नहीं, आपकी मिट्टी ही नहीं, आपके पौधे भी अच्छे होंगे। और जब पौधे अच्छे होंगे तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में फल और सब्जी जो है वो मिलेगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, अब तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने ये इतनी पावरफुल खाद कैसे बनाई है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये है शिमला मिर्च। हमें तो शिमला मिर्च बोलकर ही मिली है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं हो रही है, तो वहाँ भी हमें थोड़ा डाउट है कि यह कौन सी मिर्च है। और इसी तरह से सारी मिर्च में भी डाल रही हूँ। और क्यों डालना है, ये कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसे हम आप सभी जानते हैं कि अभी जो है मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, और ये जो बंद गोभी, रेड कैबेज है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, ये सब क्या है ना, हालांकि हल्की मतलब बसंत कह लीजिए, ठंड और गर्मी दोनों को लेते हुए ये फलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? जैसे कि हम आप सभी देख रहे हैं कि अभी हम लोग बहुत बिज़ी चल रहे हैं, और बिज़ी होने की वजह क्या है कि ये फरवरी और मार्च का जो महीना होता है ना, वो बहुत बिज़ी मंथ हो जाता है। एक तो कुछ तो फेस्टिवल्स तो आने वाले हैं या कुछ हो गए हैं, लेकिन हमारी जो सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां निकल गई और कुछ सब्जी देखिए फिर से तैयार हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं ये ब्रोकली का पौधा है, और ये देखिए अब इसमें जो है ये फल आने शुरू हो गए हैं। आपको दिख रहे होंगे ये फल आने। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक खाद बनाई है। इसके पहले भी हमने खाद डाली थी, वो वीडियो भी आप लोग के साथ में शेयर किया था। लेकिन दोपहर की इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है कि जो हमारे पौधे हैं, हमारे यहाँ के मौसम को, जैसे रेड कैबेज, ब्रोकली, ये सब क्या होते हैं ना, हमारे यहाँ के मौसम को ना सह नहीं पाते हैं, और वो एक ठंडक मांगते हैं। साथ ही हमने इसमें कई तरह की सब्जियां उगाई, और अब जो क्यारी है ये चाहती है कि इसमें एक ऐसा उर्वरक पैदा हो, उसमें एक ऐसी उर्वरकता हो, उसमें ऐसे कीट पैदा हो कि अभी भी हमारे गार्डन में जो पौधे पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए थे और फल नहीं दे पा रहे थे, वो फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाए। 15 दिन पहले जब हमने 15 से 20 दिन हो गया पहले हमने जब इसमें खाद डाली थी, तब ये पौधे हमारे 5 से 6 सेंटीमीटर के थे और बहुत छोटे छोटे थे। और जब हमने खाद डाली उसके बाद देखिए ये पौधे अचानक बिल्कुल बढ़ गए हैं, और बढ़ने के बाद अब सभी पौधों ने अपने बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये डाल जब बन जाती है और बिल्कुल ये फल आने के लिए जो ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। और दूसरी भी ये देखिए बिल्कुल गार्ड जो है बिल्कुल आने
बिल्कुल चालू हो गई है। लेकिन हमने भी क्या किया है, हमने भी इनके बढ़ने का इंतज़ाम जो है वो कर लिया है। हमें ये पता लग गया है कि इन्हें क्या चाहिए, और उसी चीज़ को देखते हुए आज हम खाद डाल भी रहे हैं और साथ में हम आपको कुछ खादें बताएंगे भी। इसी खाद के डालने के बाद हमने देखा कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने जो खाद डाली है और जिस खाद को देखते हुए ये जैसे आप ये फल देख रहे हैं आप किस तरीके से आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके भी इसी तरह से पौधों में फल आए। आज हम आपको 1 बाय 1 करके बताना चाहेंगे कि जिस तरह से गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में आप कुछ पौधों में या अपनी मिट्टी में, हर एक मिट्टी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं 1 गिलास चावल लूँगी। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, खाली बहुत महंगे वाले चावल ना हो, सस्ते वाले चावल हो। महंगे वाले क्यों ना हो, सस्ते वाले क्यों हो, वो भी हम आपको बता देंगे। सस्ते वाले चावल में आपके स्टार्च जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा और उसका स्टार्च जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और कई बार बहुत सस्ते चावलों में ना बहुत ज़्यादा केमिकल का भी वो यूज़ नहीं करते हैं, वो मार्केट में आते हैं और वो निकल जाते हैं। और रहेगी बात क्वांटिटी की, तो हम आपको बताना चाहेंगे जितना बड़ा गार्डन है आपका उसके हिसाब से आपको लेना है। लेकिन सिर्फ हम इस वक्त आपको 1 गिलास का हिसाब बता रहे हैं। 1 गिलास आपको चावल कौन से लेने हैं, जो सस्ते चावल हो, जो बहुत ज़्यादा महंगे चावल ना हो। सस्ते चावल लीजिएगा, उसका स्टार्च भी अच्छा होता है और उसमें पॉलिश कम होती है, तो वो चावल आप इस्तेमाल करिएगा। दूसरा, जैसे 1 गिलास चावल है उसमें आप देख रहे हैं 100 ml दूध है, 100 ml दूध। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है चावल हमारे, ये देखिए। आपको एक चीज़ बताना हम चाहेंगे, सबसे पहले चावलों को आप अच्छी तरीके से धो लीजिए। चावल आपने 1 गिलास ले लिया, चावल हमने कहा कि सस्ते वाले लीजिएगा। चावल लेकर उसको 2 बार 3 बार उसको मल के धो लीजिएगा और इसको पूरे 2 दिन आपको भिगो देना है। इसके बीच में आपको इसका पानी जो है वो नहीं फेंकना है। इसका जब आपने धोया वो पानी आप इसका फेंक दीजिए। उसके बाद का जो पानी है उसको आपको नहीं फेंकना है। उसके बाद 1 गिलास चावल को आप अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद ये देखिए हमारे ये 1 गिलास चावल है, इसको हमने पीस के और थोड़ा जैसे मिक्सर का पॉट धोया है तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा है, और आप देख रहे हैं ये 500 ml का है और जार, और इसमें मैंने इसको पीस के रख दिया। अब चावल को पीसने के बाद आप इसे 3 दिन वापस किसी कांच के बर्तन में रखिए, स्टील के बर्तन में, या किसी में भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी हानिकारक गैस नहीं बनेगी जिससे कि आपके कोई भी डिब्बे जो है वो डैमेज होंगे। क्योंकि कई बार जब हम खाद बताते हैं तो आपको बोलते हैं चाहे प्लास्टिक का कंटेनर हो या तो फिर आपके ग्लास के बर्तन हो, कांच के। लेकिन इस वक्त हम आपको बोल रहे हैं चाहे आप स्टील में रखिए, प्लास्टिक में रखिए, जिसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम डोसे के लिए या चावल का कोई मटेरियल खाने के लिए तैयार करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक बैक्टीरिया तैयार होता है जिसकी वजह से वो चावल फूलता है और उसके बाद हम उसको खाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वही चावल है जिसको हमने अच्छे से धो के पीसा, पहले 2 दिन भिगाया। इडली के चावल को भी हम सेम यही करते हैं, इडली के चावल को पहले भिगोते हैं, भिगोने के बाद 1 रात के लिए रखते हैं, उसके बाद में फिर पीसते हैं और उसके बाद फिर से उसको हम 1 रात के लिए रखते हैं। लेकिन उसमें दाल की मात्रा होती है तो उसमें बहुत जल्दी से वो ऊपर उठ जाता है। उस मतलब उसमें ऐसे बैक्टीरिया तैयार होते हैं जिसके वजह से वो बिल्कुल फ्लफी बन जाता है। लेकिन ये खाली चावल है तो ये आपका ऊपर नहीं उठेगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, पानी ऊपर हो जाएगा, नीचे चावल बैठ जाएगा। लेकिन आपको इसको कितने दिन भिगाना है? 3 दिन। तो जैसे हमने आपको बताया ये तो ताज़ा लिक्विड है, हम इसको यहाँ निकाल के रख देते हैं क्योंकि अभी तो इसे काफ़ी लंबा टाइम है तैयार होने में। लेकिन आपको हमें बताना है तो चलिए हम आपको
इसी के नाप से बताते हैं, जिससे कि आपको सुविधा होगी कि आपको कितनी क्वांटिटी लेना है। जैसे हमने आपसे कहा था, ये 1 गिलास चावल, 100 ml दूध, 50 ml दही, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने चावल पीसा, चावल पीसने के बाद आपने देखा हमारा चावल लगभग इतना हुआ था पीस के, 1 गिलास चावल उतना ही जितना भी है। ये 500 ml का जग है हमारा, इसमें वो लिक्विड भर के देखिए ये मेरे पास तैयार है बिल्कुल, और ये हमने तैयार रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा था, लगभग इतना हमारा लिक्विड तैयार हुआ था, 1 गिलास चावल, जो भी हमने आपको क्वांटिटी बताई। ये 500 ml पानी जो है, आप देखिए ये 20 लीटर का कंटेनर है, मैं इस 20 लीटर की बाल्टी है, और इसमें मैं इसको पूरा मिला दूंगी। मतलब ये 500 ml मैंने कितने में मिलाया, 20 लीटर में मिलाया। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो थिकनेस है, वो थिकनेस देखिए कैसी है। ये देखिए बिल्कुल पतले पानी की तरह। आप सोच रहे होंगे कि ये गाढ़ा, इसको बहुत गाढ़ा जो है नहीं डालना है, इसको बिल्कुल पतला डालना है। और ये देखिए अब जो ये है, ये पौधे पे बहुत तेज़ी से काम करेगा। पौधे के ऊपर में ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा आपकी मिट्टी के ऊपर में। और आपकी मिट्टी से भोजन कौन लेगा, जड़। और जड़ जो है, जड़ को जब अच्छा भोजन मिलेगा तो पौधों का ग्रोथ होगा, और जब पौधों का ग्रोथ होगा, पत्ते नए आएंगे, तो फिर से वो एक भोजन तैयार होगा। तो इस तरीके से आपको जो है क्वांटिटी तैयार करनी है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे हमारी इसमें पूरी क्वांटिटी तैयार है, इसमें हमने भर के रखा है, तो हम आपको बताते हैं किस किस पौधों में डालना ज़रूरी है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हम देखिए कौन कौन से पौधों में डाल रहे हैं। एक देखिए लेटिस है, जो पौधे हमारे थोड़ा सा गर्मी जीने महसूस हो रही है, और गर्मियों में तो आप हर पौधे में डाल सकते हैं। ये देखिए ये है मिर्च का पौधा, और मैं इसमें अच्छी तरीके से डाल दे रही हूँ। और अगले हैं हमारे, ये देखिए ब्रोकली के पौधे हैं, और ये पौधे में भी देखिए हमने काफ़ी पहले डाला था, और ये पौधे हमारे बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। आपको जो खाद की मात्रा है, जो रेशियो हमने बताया 1:5 का, वही रखना है। और उसके बाद आप चाहें, आपका बड़ा पौधा है, अगर आपको ज़्यादा पानी डालना है तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, आप खाद की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाइए। जिन्होंने जुकीनी लगाई होगी वो इस जुकीनी में भी डाल सकते हैं ये खाद। और इस तरीके से ये देखिए, इस खाद का सबसे बड़ा अगर कुछ फ़ायदा है तो वो एक ही है कि वो अपने, देखिए दूध है, दही है, आप सभी जानते हैं, ये जो खाद है वो आपके पौधों में बैक्टीरिया को बढ़ाएगी। जब इसमें बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो आपको पता है कि स्वाभाविक है कि हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें वही बैक्टीरियाज आएंगे जो अच्छे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमने चीज़ें मिलाई वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काम करेगी, और वो इन पेड़ पौधों के लिए भी काम जो है वो करेगी। जैसे आपने देखा हमने शिमला मिर्च में डाला, अब है ये हमारी रेड कैबेज, और रेड कैबेज में, और ये है पूरी ब्रोकली रखी हुई है। तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि आपको मात्रा एक बार ले लेनी है, और उसके बाद पानी को आपको बिल्कुल डालते हुए चले जाना है। जो पौधा जितना बड़ा, आप उसमें उतना पानी डालिए। इसके थोड़ा ज़्यादा या कम होने से, कम तो खैर जो भी है आप क्वांटिटी डालेंगे, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो आपको डरना नहीं है। अब इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छे किट तैयार करेगी, और जब किट तैयार करेगी तो जैसे हमने कहा आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे, और इस तरह से जो कैबेज जो है उसमें गांठ जो है वो पड़नी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा कि हमने किस तरीके से खाद बनाया और खादों को डाला।
तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से खाद बनानी है, इसको कितने दिन आपको रखना है, और इसी तरह से खाद बनाते जाइए, पौधों में डालते जाइए। और जिन्होंने हमारे पिछले साल के वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार वहाँ भी देखिएगा, वहाँ भी हमने चावल की खाद को अलग अलग तरीके से बताया है। और आप इसी तरीके से गर्मियों में अपने पौधों में डालते रहिएगा, तो आपके पौधे गर्मियों में भी काफ़ी अच्छे हरे भरे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।